संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी सतगुरु ब्रह्म ज्ञान का चिन्ह है। जिसे सतगुरु मिल जाता है उसे ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है। उसके जीवन में सच्ची रोशनी प्रकट होती है, जिससे मनुष्य का जीवन स्वर्गमयी बन जाता है। इस बात को सरल ढंग से समझने के लिए एक महात्मा श्रोताओं को इस प्रकार समझाने का प्रयत्न कर रहे थे। किसी काल में एक राजा था, वह बड़ा धर्मात्मा था। उसके 3 बेटे थे। वह अब धर्म संकट में था कि वह राज्य की बागडोर किस बेटे को सौंपे। उसने अपने बेटों को परीक्षा लेने के लिए एक ढंग निकाला। उसने तीनों बेटों को 3 बड़े महल बनवा दिए और वह उनमें रहने लगे। उसने तीर्थ यात्रा पर जाने की तैयारी कर ली और जाने से पहले बेटों को 200 रुपये दिए और उन्हें कहा कि इस पैसे से आप अपने महलों को किसी वस्तु से भर दो। अब राजा का एक लड़का जो जुआरी था, उसने सोचा महल को कैसे भर सकता है। जुआ खेलने वाला यही सोचा कि महल को कैसे भर सकता हूँ। तो उसने यह निश्चय किया कि जुआ खेलता हूँ, मैं जीत गया तो महल भर दूँगा, नहीं तो 200 रुपये में महल को कैसे भर सकता हूँ। साथ संगत जी, उसने जुआ खेला, हार गया। जैसा कि प्रायः जुआ खेलने में होता है, और चुप करके बैठ गया। अब दूसरा लड़का जो कुछ नहीं करता था, जिसे केवल अपने पापा की बात पूरी करनी थी, चाहे उसका परिणाम कुछ भी निकले, उसने सोचा कि किसी अच्छी वस्तु से महल को भर दिया जा सकता है। 200 रुपये में तो मलबा खरीदा जा सकता है। उसने मलबा गंध लेकर महल में भरवा दिया और सारे महल में दुर्गंध हो गया। राजा का तीसरा लड़का जो कि सत्संग में जाता था, उसने सोचा कि 200 रुपये में कुछ अधिक वस्तु तो खरीदी नहीं जा सकती। हाँ, रोशनी और सुगंध से महल भरा जा सकता है। उसने कुछ मोमबत्तियाँ और कुछ धूप खरीद ली और सारे महल को रोशनी और सुगंध से भर दिया। राजा जब वापस आया तो उसने इस बच्चे के हाथ में राज्य की बागडोर सौंप दी। इस प्रकार बहुत लोग तो जीवन को जुआ समझकर बाजी हार जाते हैं, और कुछ लोग सारी आयु मलबा भरते रहते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सतगुरु के चरणों में पहुंचकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके सत्य के ज्ञान से अपने घर में रोशनी करते हैं और गुरुमत से अपने जीवन को आदर्श जीवन बनाकर अपने घर को सुगंधित करते हैं। साथ संगत जी, सचमुच वह लोग बहुत खुशनसीब हैं जिन्हें रोशनी से प्यार हो जाता है और रोशनी का महत्व पता लग जाता है। नहीं तो लोगों को तो यह आभास भी नहीं है कि ब्रह्म ज्ञान की भी कोई रोशनी होती है। जो लोग
सद्गुरु की संगत में जाते हैं उनको आभास हो जाता है कि ऐसी दिव्य ज्योति सद्गुरु के पास होती है जिससे जीवन रोशन हो जाता है। हमारे महापुरुष एक उदाहरण दिया करते हैं कि एक दिन मैना और तोता रोशनी की बात कर रहे थे, तो एक उल्लू ने जब यह सुना तो वह कहने लगा कि कहीं रोशनी भी होती है, कहीं तो अंधेरे को ही तो रोशनी नहीं कहते हैं। वह अड़ गया कि रोशनी कभी होती ही नहीं है और उसने चमगादड़ की गवाही दिलवा दी। इस प्रकार कई महानुभावों को यह विश्वास है कि ब्रह्म ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, सत्य ज्योति ज्ञान रोशनी ही नहीं है, यह केवल भ्रम है। संत बाणी में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जिस मनुष्य का मन प्रभु चिंतन में लगा है और जिसमें सदा प्रभु का ही विश्वास भरा है, वही सच्चा ज्ञानी है। ब्रह्म ज्ञान रूपी प्रकाश के अतिरिक्त तो इस संसार रूपी भवसागर को पार करने में कोई और उपाय है ही नहीं। साध संगत जी, जो सतगुरु से ज्ञान प्राप्त कर लेता है, ये पूर्ण विश्वास स्पष्ट रूप से कह सकता है कि स्वर्ग हमारे अंदर है, हो सकता है, क्योंकि हमारे जीवन में कई बार ऐसी अनुभूति होती है कि हम गाना सुन रहे होते हैं, उसका आनंद ले रहे होते हैं और झूम रहे होते हैं कि उसी समय एक ऐसा प्राणी आता है जो कहता है बंद करो इस गाने को, इसने कितनी देर से सिर में दर्द कर रखा है। तो इससे पता चलता है कि अगर आनंद गाने में होता तो यह सभी को आनंदमय लगता, यह किसी को अच्छा लगता और किसी को बुरा। तो इसका अर्थ है कि इसके अच्छे बुरे होने का पैमाना हमारे अंदर है। जैसे जैसे हमारी आनंद की स्थिति होती है वैसे वैसे बाहर की सारी वस्तुएं हमें नज़र आने लगती है। एक और साक्षात उदाहरण हमारे पास है, महापुरुष अक्सर दिया करते भी हैं। चीनी मीठी होती है, हर एक को मीठी लगती है, पर जिसे मलेरिया बुखार हो जाता है उसे खट्टा तीता नमक का तो पहचान ही नहीं होता। इससे तो यह सिद्ध नहीं होता कि हमारी मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक अवस्था का संसार के ठीक और गलत होने का बहुत बड़ा संबंध है। साध संगत जी, जब मलेरिया बुखार होता है तो स्वाद नहीं मिलता किसी खट्टे का, न नमकीन का, न मीठा का। फिर स्वर्ग के बारे में हमारी धारणाएं कैसे बनी हुई हैं कि यह मरने के बाद प्राप्त होता है, बहुत कठिनाई से प्राप्त किया जाता है, बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, यातनाएं सहनी पड़ती है। इससे वह स्वर्ग वाली बात एक मनुष्य की पहुंच से बाहर समझी जाती है। जो हम बाहर ढूंढते हैं हर मानव के अंदर है। स्वर्ग भी है, नरक भी है, ये हमारे मन की वृत्ति है।
भावनाएं हैं। साथ संगत जी, अगर इस पर भी हम गहन विचार करें तो शायद कुछ निष्कर्ष निकल सकता है। और साथ संगत जी, महापुरुष तो यही सिखाते हैं ना कि हम अपने पर स्वयं पर विचार करें। पर विचार भी नहीं हो सकता जब तक कि कोई विचार करने का प्रेरणा न दे, जब तक कि कोई गुरु ना हो, सतगुरु ना हो। आइए साथ संगत जी, अगर मानव जीवन मिला है तो जो कहा जाता है ना कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, तो भाग्य की तो बात है कि मानव जीवन मिल गया, पर अब सौभाग्य की बात है कि हमारे जीवन में समय के सतगुरु मिल जाए। ये हमारा जो समय यूं ही बीत रहा है, ये जो है सार्थक हो जाए। सतगुरु के चरणों में आकर के ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर ले और अपने जीवन को, यानी कि मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, उसको पूरा करें। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्य रंगा जी।